हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एसएससी जेई रीजनिंग। आज का हमारा टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। तो देखो, क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले कुछ बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे चार मेन डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि जो भी आपका कैरेक्टर है वो अगर फेसिंग साउथ या फिर फेसिंग नॉर्थ या फिर सर्कुलर पैटर्न में बैठा है एंड फेसिंग सेंटर, सर्कुलर पैटर्न में बैठा है एंड फेसिंग आउटसाइड, तो उसके लिए डायरेक्शंस आप कैसे लेंगे? राइट एंड लेफ्ट। नॉर्थ मतलब ऊपर का डायरेक्शन। जब भी नॉर्थ होगा, नॉर्थ एकदम सेफ डायरेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ में आपका जो राइट होता है वो उसी का ही राइट होता है और आपका जो लेफ्ट होता है वही लेफ्ट उसी का होता है। ओनली इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है? नॉर्थ के लिए हमेशा याद रखना, जो आपका राइट वो नॉर्थ के लिए राइट, जो आपका लेफ्ट वो उसके लिए लेफ्ट। लेकिन जब साउथ डायरेक्शन की बारी आती है तो साउथ डायरेक्शन में क्या होता है? साउथ डायरेक्शन में जब नीचे आ रहा होता है तब जो आपका राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा और जो आपका लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, वाइस वर्सा। अब इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम? देखो, अब ये एक बंदा है, ठीक है? मान लो एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, ये उसके बाल है, ठीक है? बाल है मतलब वो फेस कहाँ पर कर रहा है? वो सामने साइड फेस कर रहा है, ये उसके बाल है। तो उसके लिए ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, ठीक है? दैट मीन्स ये बंदा सामने देख रहा है, मतलब नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो उसके लिए ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। अब देखो, ये बंदा है, इसके आंखें सामने है, मतलब अभी क्या बोल रहा है कि फेसिंग टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ फेस कर रहा है ये। अगर कोई आपकी तरफ फेस कर रहा है, अभी आप स्क्रीन को देख रहे हो और ये बंदा आपको देख रहा है, तो क्या आपका राइट और इसका राइट सेम होगा? क्या ये मिरर नहीं हुआ? मिरर इमेज हो गया ना? जो स्क्रीन पे बंदा है वो आपको देख रहा है और आप उसको देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा? मिरर इमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट होगा वो इसके लिए लेफ्ट होगा और इसका जो लेफ्ट होगा वो आपके लिए राइट होगा। समझ में आपको कैसे होगा? तो नॉर्थ डायरेक्शन इज द सेफेस्ट डायरेक्शन। तो जब भी क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं किया होगा तो आप हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन लेकर ही अज्यूम करेंगे, अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन गिवन नहीं है तो। अब बारी आती है जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि सर्कुलर पैटर्न में बैठे हैं एंड फेसिंग इनसाइड। दो तरीके से बोला जा सकता है, फेसिंग इनसाइड या फिर फेसिंग सेंटर। तो कैसे होगा? मैंने आपको क्या कहा था? सबसे पहले एक डायरेक्शन को देखिए जो भी टॉप पे है। मैंने आपको क्या कहा था? जब भी नीचे जाता है तब वाइस वर्सा हो जाता है। जो आपका राइट है वो लेफ्ट हो जाता है, जो आपका लेफ्ट है वो राइट हो जाता है। बस इतना काम करना है। जब आपको सर्कुलर पैटर्न में आया, बस इतना पहला काम करना है। इसके बाद एकदम आसान है। अब क्या है ये ट्रिक? बाकी सबका डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे आप राइट लेफ्ट? तो देखो, आपने फर्स्ट वाले को क्या लिखा? आर एल, मतलब पहले आर उसके बाद एल, ठीक है? तो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वैसे ही आगे बढ़ो। आर एल, आर एल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर एल, पहले आर उसके बाद 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 एल, आर एल। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर एल आर एल आर एल चलते जाएगा। ये इजिएस्ट तरीका है डायरेक्शन फाइंड करने का, ठीक है? सेफेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड करना है। बस स्टार्टिंग लाइन का लिखो, स्टार्टिंग लाइन का आर एल लिखा, पहले आर लिखा, सेकंड एल लिखा, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 आगे बढ़ेगा। मतलब आर एल आर एल आर एल आर एल आर एल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जाओगे तो आपको हर एक का एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाएगा। यह है फेसिंग इनसाइड। अब इसी की तरह हम फेसिंग आउटसाइड का भी निकाल सकते हैं। मैंने क्या कहा था? सबसे पहले टॉप का निकालो। व्हेन यू आर फेसिंग नॉर्थ, तो आपका जो राइट है वो इसी का राइट होगा और आपका जो लेफ्ट है वो इसी का लेफ्ट होगा, नॉर्थ के लिए, ठीक है? अब बाकी सबका निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मैंने सिंपलेस्ट तरीका बताया था। आपने क्या लिखा यहाँ पर? एल आर,
तो सेम टू सेम क्लॉकवाइज बढ़ते जाओ। एल आर, सबसे पहले एल लिखा, उसके बाद आर लिखा, तो क्लॉकवाइज में एल आर, क्लॉकवाइज जाऊंगा एल आर, पहले एल फिर आर, पहले एल फिर आर, पहले एल फिर आर, पहले एल फिर आर, एल आर। देखो सिंपलेस्ट तरीका राइट एंड लेफ्ट फाइंड करने का। ठीक है, पता चल गया आपको कैसे आप राइट एंड लेफ्ट तुरंत निकाल सकते हो। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कैसे इसको हम अभी अप्लाई करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज सिटिंग इन एन अरेंजमेंट विथ वन ईच एट द कॉर्नर ऑफ एन ऑक्टागन। ऑक्टागन, अभी सबसे पहले मुझे ऑक्टागन बनाना पड़ेगा। ऑक्टागन में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो पहले मुझे ऑक्टागन बनाना पड़ेगा। 8 कॉर्नर्स ऑक्टागन होते हैं। अब क्वेश्चन जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसको अप्लाई करते जाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट ईच अदर एट कॉर्नर्स ऑफ एन ऑक्टागन, ऑक्टागन के हर एक कॉर्नर पे एक एक बैठा है। ठीक है, ऑल आर फेसिंग द सेंटर। सबसे पहले मुझे क्या बोला गया है, सब लोग मेरा सेंटर पे फेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, सबके फेसिंग्स सेंटर में हो रहा है, फेसिंग इनसाइड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। मेधा इज सिटिंग डायगनली ऑपोजिट राधा। मेधा एंड राधा डायगनली ऑपोजिट है, तो मैं कोई भी एक डायगनल पकड़ के उसको डायगनली ऑपोजिट बिठा दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पर मेधा पकड़ लेता हूं, इस कॉर्नर पे मेधा है, तो इसके डायगनली ऑपोजिट ये हो गया इसका डायगनल ऑपोजिट। तो इसके डायगनली ऑपोजिट कौन बैठा है? राधा। तो इसको डायगनल ऑपोजिट में राधा को बिठा दूंगा। उसके बाद क्या बोला है, राधा तक हो गया। हु इज ऑन सीमास राइट, हु इज ऑन सीमास राइट, तो मेरी जो राधा है वो सीमा के राइट में है। तो मैंने आपको क्या कहा था, सबसे इजीएस्ट तरीका राइट लेफ्ट फाइंड करने का क्या है, आपने जब सर्कल बना दिया उसी समय हम राइट लेफ्ट वहां पर लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम टॉप को पकड़ेंगे, टॉप में किसी को भी एक पकड़ सकते हैं, टॉप को पकड़ेंगे। जब भी मुझे क्या बोला है, फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, मतलब अंदर फेस कर रहा है। जब भी अंदर मतलब साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन क्या होता है, आपका राइट लेफ्ट हो जाएगा और आपका लेफ्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, आर एल, तो मैं आर एल लेते जाऊंगा। आर एल, आर एल, आर एल, आर एल, आर एल और आर एल। ठीक है, इजिएस्ट तरीका फाइंड करने का। फेसिंग इनसाइड, तो मुझे पहले पता है कि फेसिंग इनसाइड है। यहाँ पर मेरा मेधा और राधा तक का हो गया था। मेधा इज सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू राधा। हु इज ऑन सीमास राइट, राधा इज ऑन सीमास राइट, सीमा के राइट में राधा। अगर मैं सीमा को यहाँ पे बिठा दूंगा तो सीमा की लेफ्ट हो गई राधा, लेकिन सीमा के राइट में राधा है तो यहाँ पर बैठेगी सीमा। ठीक है, रमन इज नेक्स्ट टू सीमा, रमन इज नेक्स्ट टू सीमा, सीमा के नेक्स्ट ये वाला तो भर चुका है, सीमा का नेक्स्ट एक बाकी है ये वाला, इसको मैंने लिखा नहीं है तो इसको भी मैं, ये भी हमारे कॉर्नर है, आर एल चल रहा था तो ये आर एल। ठीक है, तो मेरा क्या बोला है, सीमा के नेक्स्ट में कौन बैठा है, सीमा के नेक्स्ट में बैठा है रमन। यहाँ पे तो नहीं हो सकता तो यहाँ पर बैठेगा, रमन बैठ गया मेरा सीमा के नेक्स्ट में। रमन इज नेक्स्ट टू सीमा एंड ऑपोजिट टू गोविंद। अब गोविंद किसके ऑपोजिट में है, रमन के ऑपोजिट में। रमन का ऑपोजिट ये हो गया, यहाँ पर कौन है, गोविंद। ध्यान से देखना किसके लिए अप्लाई हो रहा है, रमन इज नेक्स्ट टू सीमा एंड ऑपोजिट टू गोविंद। अब एंड किसको डिनोट कर रहा है, फर्स्ट पर्सन को डिनोट कर रहा है, रमन को डिनोट कर रहा है, मतलब रमन के ऑपोजिट में है गोविंद, रमन के ऑपोजिट में हमारा बैठ गया गोविंद। अब देखिए गोविंद के बाद क्या हुआ, गोविंद के बाद हु इज ऑन चंद्रास लेफ्ट। अब कौन, हु कौन, गोविंद, गोविंद इज ऑन चंद्रास लेफ्ट। चंद्रा को मैं इधर बिठाऊंगा तो चंद्रा का राइट गोविंद हो जाएगा, नहीं चंद्रा के लेफ्ट गोविंद चाहिए, तो यहां पर हो गया मेरा चंद्रा, चंद्रा मेरा यहाँ पर बैठ गया। उसके बाद देखिए
चंद्रास लेफ्ट हो गया। शांति इज नॉट टू मेधास राइट। शांति इज नॉट टू मेधास राइट। मेधा का राइट ये हुआ, मेधा का राइट ये हुआ, तो मुझे बोल रहे शांति मेधा के राइट में नहीं बैठी है। तो शांति कहाँ बैठी होगी? नहीं बैठी है, तो एक ही ऑप्शन बाकी है जो कि ये, तो मेरी शांति यहाँ पर बैठ जाएगी। शांति यहाँ बैठ गई। अब शांति को यहाँ बिठा दिया। इज नॉट मेधास राइट, नहीं है मेधा के राइट में, मैंने दूसरी जगह बिठा दिया। बट ऑपोजिट टू साशी। अब ये साशी किसके ऑपोजिट है? शांति के। शांति के ऑपोजिट साशी। ठीक है, बिठा दिया मैंने जैसे मुझे क्वेश्चन में बोला है। अब मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है? हु इज ऑपोजिट टू चंद्रा। चंद्रा के अपोजिट कौन है? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर चंद्रा के अपोजिट बैठा है सीमा। चंद्रा के अपोजिट सीमा बैठी है, देयरफॉर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आसान था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाएंगे। यहाँ पर देखो क्या बोला है, ई इज सिटिंग बिटवीन डी ए एंड राइट। मतलब यहाँ पे कुछ सर्कल का मेंशन नहीं किया है, मतलब स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। तो देखो बिठा देंगे, ई इज सिटिंग बिटवीन डी एंड ए। तो मेरा जो ई है, ई इज बिटवीन, ई इज सिटिंग बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में बैठा है, लेकिन ये हो गया मेरा फर्स्ट केस। सेकंड केस ये हो सकता है, ई इज सिटिंग बिटवीन डी एंड ए। क्वेश्चन का जो फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, ई सिटिंग बिटवीन डी एंड ए, तो ए इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन साथ में लेके चलेंगे। बाद में कौन सा मैच हो रहा है उसी को आगे लेके जाएंगे, दूसरे को काट देंगे। सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है, बी इज टू द राइट ऑफ ए। मेरे राइट ऑफ ए कौन है? बी। जब भी क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन नहीं दिया है ना, हमेशा नॉर्थ लेके चलेंगे। ठीक है, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन लेके चलेंगे। मतलब नॉर्थ में कैसा होता है, हमारा राइट राइट, उसका लेफ्ट लेफ्ट, सेम टू सेम अपने जैसा ही। बी इज टू द राइट ऑफ ए। ए के राइट में बी है। क्या ये कंडीशन में देखूं तो ए के राइट में बी बैठ पाएगी? नहीं बैठ पाएगा। दैट मीन्स कंडीशन 2 मेरा रॉन्ग हो गया। आपको कंडीशन 2 मुझे कैरी आगे नहीं करना। ठीक है, B is to the right of A बैठ गया। C is at one of the end, one of the end। ठीक है, one of the end बोला है। अब एक और कंडीशन मुझे लेना पड़ेगा, कंडीशन 3, जो कि चल रहा है D E A B, वन ऑफ द एंड। तो C यहाँ पर भी हो सकता है, C यहाँ पर भी हो सकता है, दोनों में से कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक काम कर दूंगा, एक इस साइड लगा दूंगा। एक कंडीशन ये हो गया, एक कंडीशन ये हो गया। मुझे क्या बोला है, C इज एट वन ऑफ द एंड। कंडीशन 1 में मैंने एक एंड पे लगा दिया, कंडीशन 3 पे मैंने एक एंड पे लगा दिया। एंड C एंड D आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। मुझे क्या बोला है, मेरा C एंड D दोनों साथ में बैठे, आजू बाजू बैठे। तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई C एंड D आसपास, कंडीशन 3 डिडंट सेटिस्फाई क्योंकि C मेरा दूसरे कोने में चला गया। थर्ड कंडीशन हट गया, कंडीशन 1 बचा खाली। ठीक है, दैट मीन्स अभी मुझे सीधा सीधा आगे बढ़ना है। आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, हु इज सिटिंग थर्ड। अब मुझे पूछा है तीसरा कौन बैठा है, तो मैं यहाँ से सीधे सीधे कैलकुलेट करूंगा, 1 2 3, और दूसरे साइड से भी 1 2 3। ई मेरा बैठा है थर्ड पोजीशन पे, देयरफॉर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आसान है, आपको जितने सेंटेंस दिए गए उतने कंडीशंस लेके चलना है। जब आप पुट करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कंडीशन मेरा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अब क्या बोला है, 5 पीपल आर स्टैंडिंग इन ए टिकट बुक लाइन। तो यहाँ पर मेरा लाइन का क्वेश्चन है, मतलब क्यू में है बंदे, लाइन में खड़े हैं। तो फिर मैंने क्या कहा था, जब भी आपको कोई डायरेक्शन नहीं दी गई है, हमेशा नॉर्थ लेकर चलना, फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, तो क्या बोला है, 5 पीपल स्टैंडिंग इन ए टिकट बुक लाइन। 5 तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 बंदे खड़े हैं इन ए टिकट बुक लाइन। ए
सी एंड डी आर स्टैंडिंग टुगेदर। तो ए, सी, डी ये तीनों साथ में है, ठीक है? ए, सी, डी साथ में है। तो यहाँ पर और भी कंडीशन हो सकते हैं ए, सी, डी के, तो हम लोग आगे की कंडीशन साथ में लेके चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ही लोग हैं। ये ए, सी, डी ये यहाँ पे मैं डी, सी, ए भी कर सकता हूँ या फिर सी, ए, डी भी कर सकता हूँ। बस मुझे फर्स्ट सेंटेंस में इतना बोला गया है कि ए, सी और डी साथ में हैं, स्टैंडिंग टुगेदर। सेकंड सेंटेंस क्या बोलता है? डी इज़ बिटवीन ए एंड सी। मतलब ये कंडीशन मेरा नॉट सैटिस्फाइड, क्योंकि डी को मुझे सेंटर में लाना पड़ेगा। तो मेरा क्या कह रहा है? डी इज बिटवीन ए एंड सी। सेकेंड सेंटेंस क्वालिफाई हो गया, डी इज बिटवीन ए एंड सी। तो फर्स्ट जो लाइन है उसको मैं हटा दूंगा, उसको मैं सीधे सीधे यहाँ से मिटा ही देता हूँ, ठीक है? ये नॉट सेटिस्फाइड हो गया तो मैंने उसको हटा दिया। डी इज बिटवीन ए एंड सी, तो सेटिस्फाई डी इज बिटवीन ए एंड सी। ए इज इमीडिएटली बिहाइंड बी। ए इज इमीडिएट बिहाइंड बी मतलब क्या है? बी मेरा आगे है, ए इमीडिएट बिहाइंड बी है, ठीक है? इमीडिएट बिहाइंड मतलब ए मेरे बी के पीछे है। एंड ई इज इमीडिएटली बिहाइंड सी। ई मेरा सी के पीछे है, ई इज इमीडिएट बिहाइंड सी। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है? हु इज स्टैंडिंग सेकेंड लास्ट इन द लाइन। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं सेकेंड लास्ट है मेरा सी। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखो क्या बोला है। एस सी जी सी डी इज शॉर्टर देन एस सी जी एम एन एंड एम एन इज शॉर्टर देन टी आर। तो एस सी जी अगर हम इग्नोर भी करें तो सिर्फ सी डी टी आर को आगे लेके बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर भी बोला गया है कि एक से बड़ा एक है, एक से छोटा एक है, तो इसको भी हम एक लाइन में खड़े करेंगे और हमेशा नॉर्थ फेसिंग देना जब भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। देखो क्या बोला है, सी डी इज शॉर्टर देन एम एन। मतलब एम एन बड़ा है, उससे छोटा कौन है? सी डी। तो मैं अभी बड़े से छोटा कर रहा हूँ, मतलब ऊपर मतलब बड़ा, नीचे मतलब छोटा, ठीक है? इतना सबको समझ में आता है। तो सी डी इज शॉर्टर देन एम एन मतलब एम एन ऊपर होगा, सी डी उसके नीचे होगा। सेकंड सेंटेंस कहता है एम एन इज शॉर्टर देन टी आर। मतलब कि एम एन टी आर से छोटा है, तो टी आर इसके भी ऊपर आ जाएगा। एम एन इज शॉर्टर देन टी आर, चलेगा? टी आर को ऊपर भेज देंगे। उसके बाद क्या बोला है? ए बी इज शॉर्टर देन सी डी। जो मेरा ए बी है वो सी डी से छोटा है। छोटा है मतलब नीचे, बड़ा बंदा ऊपर, छोटा बंदा नीचे। ए बी इज शॉर्टर देन सी डी एंड एम एन इज शॉर्टर देन पी क्यू। मतलब क्या है? पी क्यू को मुझे एम एन के ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि पी क्यू से छोटा है मेरा एम एन। तो ये लाइन मेरी अलग बन जाएगी, टी आर ऊपर रहेगा। एम एन से बड़ा भी एक बंदा है, कौन है? पी क्यू है। उसके बाद मेरा एम एन आएगा, एम एन के बाद मेरा सी डी है, सी डी के बाद मेरा ए बी है। इतना मैं पहले ही कर चुका हूँ। बस मेरा लास्ट सेंटेंस में इन्होंने बोल दिया था कि एम एन इज शॉर्टर देन पी क्यू, मतलब मुझे पी क्यू को ऊपर करना पड़ेगा एम एन के, तब जाके शॉर्टर हो जाएगा। नीचे डायरेक्शन मतलब मैं छोटा दिखा रहा हूँ, ऊपर डायरेक्शन मतलब बड़ा। क्वेश्चन क्या पूछा है? विच सिगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। सबसे छोटा कौन है? मतलब जो सबसे नीचे है वो सबसे छोटा है। ऑप्शन डी ए बी सबसे छोटा है यहाँ पर, ठीक है? आसान था। देखो यहाँ पर क्या बोला है, एम इज टॉलर देन एस। तो ये भी शॉर्टर टॉलर वाला क्वेश्चन है। तो फिर हमेशा हम ऊपर डायरेक्शन मतलब टॉलर, नीचे मतलब शॉर्टर, ठीक है? ऊपर जा रहा मतलब टॉलर। एम इज टॉलर देन एस मतलब एम ऊपर, एस नीचे। एम इज टॉलर देन एस। एस इज शॉर्टर देन एन मतलब एस के ऊपर आएगा एन, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। एम एन एस है, एम इज टॉलर देन एस, एस से बड़ा है एम, सेटिस्फाई। एस इज शॉर्टर देन एन, एन से छोटा एस है, सेटिस्फाई सेकंड कोमा तक। उसके बाद एस इज टॉलर देन पी, एस बड़ा है पी से मतलब नीचे,
P से बड़ा कौन है? S. S is taller than P. हो गया, P से बड़ा मेरा S. उसके बाद क्या बोला है? N is shorter than Q. N is shorter than Q मतलब N के ऊपर एक बंदा है जो कि है Q, तभी तो Q से छोटा N होगा. N is shorter than Q. Who is the shortest? सबसे छोटा कौन है? सबसे नीचे कौन है? P. Therefore, option B is the right answer. तो जो मेरा सीक्वेंस है वो कुछ इस प्रकार है. सबसे ऊपर आएगा M, फिर Q, फिर N, फिर S, फिर P. ठीक है, ये मेरा सीक्वेंस है. जो सबसे ऊपर है वो सबसे बड़ा है, जो सबसे नीचे है वो सबसे छोटा है. ठीक है, इस तरीके से. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. देखो क्या बोला है. 5 people PQRST आर स्टैंडिंग इन ए क्यू. क्यू मतलब यहाँ पर वापस से लाइन आ गया. जो ऊपर है वो पहला बंदा खड़ा है, जो नीचे है वो क्यू में नीचे है. ठीक है, इस तरीके से हम डिनोट करेंगे. 5 पीपल, 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, 5 पीपल PQRST आर स्टैंडिंग इन ए क्यू. आर इज स्टैंडिंग बिटवीन पी एंड टी. आर पी एंड टी के बीच में है. तो ये कंडीशन मेरी एक और तरीके से बन जाएगी. आर स्टैंडिंग बिटवीन टी एंड पी. ठीक है, टी ऊपर भी हो सकता है और पी नीचे भी हो सकता है. ठीक है, कंडीशन अलग अलग है. आर इज स्टैंडिंग बिटवीन पी एंड टी. ठीक है, पी इज जस्ट बिहाइंड क्यू. जस्ट बिहाइंड क्यू मतलब बिहाइंड क्यू तो यहाँ पर मैं नहीं लगा सकता. दैट मीन्स ये कंडीशन मेरी नॉन सेटिस्फाइड. तो मुझे क्यू कहाँ पर? यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्यू के पीछे पी है ना. पी इज जस्ट बिहाइंड क्यू. क्यू के पीछे पी है, तो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड. ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड, तो मैं इसको हटा दूंगा. ठीक है, उसको हमें अभी देखना ही नहीं है. कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड. अब उसके बाद क्या बोला है? एंड क्यू इज सेकंड इन द क्यू. ठीक है, क्यू जो है वो सेकंड इन द क्यू है. इसका मतलब अभी मुझे वापस रीअसेंबल करना पड़ेगा. 1 2 3 4 5. क्या बोला है? क्यू मेरा जो है वो दूसरा है, तो क्यू दूसरे पे, क्यू के नीचे पी, आर, फिर टी. क्यू इज सेकंड इन द क्यू. हु इज सेकंड लास्ट? जो बचा है मैं उसको ही फिल कर दूंगा. तो क्यू पी आर टी, एक बंदा बचा जो कि है एस, तो एस को ऊपर रख देंगे. हु इज सेकंड लास्ट इन द क्यू? सेकंड लास्ट कौन है? सेकंड लास्ट है आर. सेकंड लास्ट, दैट मीन्स ऑप्शन सी द राइट आंसर. ठीक है, यहां पर देखो अभी क्या कहा है. 8 friends KLMNOPQR are sitting around a circular table. क्या बोला है? 8 friends. क्वेश्चन में 8 दिया है, तो सबसे पहले मैं इसको 8 में डिवाइड कर दूंगा. 8 में डिवाइड आपको एकदम हाफ हाफ में करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, ये मेरे 8 में डिवाइड हो गए. सिटिंग अराउंड a circular table in a counterclockwise manner in the same sequence, equivalent distance from each other. सेम सीक्वेंस, इक्विवेलेंट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर मतलब जो के एल एम एन ओ पी क्यू आर दिया है उसी सीक्वेंस में. ध्यान देना, काउंटर क्लॉकवाइज. सेम सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस जो के एल एम एन ओ पी दिया है, तो हम बिठा देंगे के एल एम एन ओ पी क्यू आर. हमने बिठा दिया काउंटर क्लॉकवाइज. अब देखो उसके बाद क्या बोला है. इफ एन इज सिटिंग इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. अब हमें डायरेक्शन चेंज कर दिया. क्या है? सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. क्या बोला है? एन इज सिटिंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मतलब यहां पर, ये मेरा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है. ठीक है, ये मेरा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है. वहां पर कौन आ रहा है? एन. तो मुझे एन को यहाँ पर बिठाना पड़ेगा. उसके बाद काउंटर क्लॉकवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो मैं क्या कर दूंगा, अभी ये मिटा दूंगा. क्यों? क्योंकि मुझे बोल दिया कि नॉर्थ वेस्ट पे एन है, उसके बाद तुम आगे बिठाओ. तो मेरा री चेंज हो जाएंगे बंदे. क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट पे कौन बैठा है? एन. एन है नॉर्थ वेस्ट पे. अब काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा है ना. एन के बाद क्या है? ओ
P Q एंड R, ठीक है। अब ये N से पहले कौन है? M, M से पहले कौन है? L, L से पहले कौन है? K, ठीक है। तो K L M N O P Q R काउंटर क्लॉकवाइज हो गया। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मुझे किसको बिठाने के लिए बोला? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मुझे बोला है N को बिठाने के लिए, तो मैंने बिठा दिया। यहां तक मेरा क्वेश्चन सेटिस्फाइड। क्वेश्चन क्या पूछा इसके बाद? देन इन विच डायरेक्शन इज Q फेसिंग? जो मेरा Q है वो कहाँ पे फेस कर रहा है? देखो, आप एक डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, डाइनिंग टेबल पे बैठोगे तो ये Q है, ये कहाँ फेस करेगा? ये सामने फेस करेगा। दैट मीन्स Q इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। देखो, जब भी आपको जिस पॉइंट पे बोला जाता है कि चेक करो कि वो कहाँ पर फेस कर रहा है, तो मैं इस Q के पॉइंट पर बना दूंगा मेरा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। आप बताओ ये जो Q है वो फेस कहाँ पर कर रहा है? Q का फेस होगा नॉर्थ डायरेक्शन में। दैट इज, यहाँ पर मिस्टेक मत करना। ये डायरेक्शन में हटा देता हूँ, यहाँ पर देखो डायरेक्शन में हटा देता हूँ और नॉर्थ को हम टिक कर लेते हैं, ठीक है। Q जो है मेरा नॉर्थ के डायरेक्शन में फेस करेगा, क्योंकि आप एक टेबल पे बैठे हो। टेबल में आप अंदर फेस करके बैठते हो, ठीक है। टेबल में बाहर फेस करके नहीं बैठते, बिना काम का कभी भी आप बाहर फेस करके नहीं बैठते। अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में गिवन है कि फेसिंग आउटसाइड, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि फेसिंग आउटसाइड है कि नहीं, क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, तो आप इन जनरल यूज क्या करोगे कि आप टेबल पे नॉर्मली इनसाइड ही बैठते हो, मतलब अंदर की ओर ही बैठते हो। अंदर की ओर बैठने के कारण क्यू जो बैठा है टेबल पे उसका मुंह सामने होगा, सामने होने के कारण नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो। अगर मैं ओ की बात करूं तो ओ का मुंह किस डायरेक्शन में होगा? ओ का मुंह ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। के की बात करूं, के का मुंह वेस्ट डायरेक्शन में होगा। अगर मुझे यहाँ पर पूछा जाए कि एम, एम का मुंह कौन सी साइड में है, एम कहाँ पर फेस कर रहा है, तो एम साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा, ठीक है। क्योंकि जो एम बंदा है वो भी तो अंदर साइड बैठा है, तो अंदर साइड बैठने के कारण उसका मुंह कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है, नीचे उसका मुंह, मतलब वो साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा। समझ में आपको? क्यू जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में कैसे फेस कर रहा है? डाइनिंग टेबल पे बैठा है, अपने आप को अज्यूम करो डाइनिंग टेबल पे बैठते हुए, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो क्या बोला है, ए इज टॉलर देन बी, मतलब वापस से ये टॉलर शॉर्टर वाला आ गया। तब मैंने आपको सिंपल सा बताया था, एरो यूज करो, ऊपर मतलब बड़ा, नीचे मतलब छोटा। ए इज टॉलर देन बी, ए बड़ा बी छोटा, मान लिया फर्स्ट सेंटेंस के हिसाब से ए इज टॉलर देन बी। सी इज टॉलर देन ई, कहां पर है वो नहीं बताया, बस उतना सा बताया, सी इज टॉलर देन ई, ठीक है। सी को ऊपर रख लेता हूं और ई को नीचे रख दूंगा। अब नेक्स्ट क्या बोला है, डी इज टॉलर देन ए, ए से बड़ा डी है, तो ए से बड़ा डी लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मान लिया ए से बड़ा हो गया डी, डी को ऊपर कर दिया। डी इज टॉलर देन ए एंड सी इज शॉर्टर देन डी, डी से छोटा है मेरा सी। इसका मतलब क्या आएगा? देखो, अब मैं थोड़ा रीअरेंज कर दूं, डी मेरा ऊपर है, डी इज टॉलर देन ए, तो डी के बाद ए से बड़ा डी है, मान लिया डी इज टॉलर देन ए। सी इज शॉर्टर देन डी, सी मेरा डी से छोटा है, ठीक है, मान लिया, सी को भी नीचे रख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक खत्म, फुल स्टॉप आ गया। इसके बाद नीचे कौन है? बी और ई भी तो बचे, बी एंड ई, ठीक है। क्वेश्चन मुझे क्या पूछा है, हु इज द टॉलेस्ट, सबसे बड़ा कौन है? सबसे ऊपर आएगा डी, देयरफॉर ऑप्शन बी, डी इज द टॉलेस्ट। आसान था, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? कंडीशन मैच करेंगे, ए इज टॉलर देन बी, ए मेरा बी से बड़ा है,
फर्स्ट कंडीशन मैच। सी इज टॉलर देन ई, सी ई से बड़ा है, कंडीशन मैच्ड। डी इज टॉलर देन ए से बड़ा डी है, कंडीशन मैच, डी को कर दिया ऊपर। सी इज शॉर्टर देन डी, डी से छोटा सी है, छोटा है, ठीक है। हु इज द टॉलेस्ट, डी सबसे ऊपर है, ठीक है, आसान था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5 पीपल एफ जी एच आई स्टैंडिंग इन क्यू, जब क्यू में भी स्टैंडिंग करते हैं तब लाइन बना दो एक, जो सबसे ऊपर है वो पहले है, ठीक है। ऊपर हम हमेशा क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि नॉर्थ में हमारे लिए आसान होता है कैलकुलेट करना, ठीक है। 5 पीपल आर स्टैंडिंग, तो 1 2 3 4 5, 5 पीपल आर स्टैंडिंग इन ए क्यू, एफ इज स्टैंडिंग बिटवीन जे एंड आई, तो एफ जो है वो मेरा जे और आई के बीच में, ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, जो मेरा एफ है वो आई और जे के बीच में, ठीक है। जे और आई के बीच में, कंफ्यूज मत होना। यहाँ तक हमारा हो गया था स्टैंडिंग बिटवीन जे एंड आई। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, जे इज इमीडिएटली बिहाइंड जी, जे इज इमीडिएटली बिहाइंड जी। अगर मैं जी को यहाँ कर दूंगा तो जे इज इमीडिएटली बिहाइंड नहीं आएगा, फॉरवर्ड आ जाएगा, तो मुझे जी को यहाँ रखना पड़ेगा, जिसके कारण जे इज इमीडिएट बिहाइंड जी, जे इज इमीडिएट बिहाइंड जी। सेटिस्फाइड फर्स्ट कंडीशन में, दैट मीन्स सेकंड कंडीशन नहीं है मेरा, ये जो मैंने पहले लिखा था वो ही सही था, मैं सेकंड कंडीशन मिटा दूंगा क्योंकि सेकंड कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। अब आगे बढ़ेंगे, कंडीशन चेंज हो रहा है तो चेंज कर लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, इमीडिएटली बिहाइंड जी, यहाँ तक हो गया था। एच इज नॉट फर्स्ट, हु इज लास्ट, एच इज नॉट फर्स्ट, हु इज लास्ट, मेरी एक ही जगह खाली बाकी है जो यहाँ पर है, तो एच को मुझे यहीं पर रखना पड़ेगा। अगर आप बोलो 1 2 3 4 5 बंदे जब थे, यहाँ पर मुझे क्या बोला था, एफ इज स्टैंडिंग बिटवीन जे एंड आई, अगर मैं एफ को यहाँ पर रख देता, फिर आई को यहाँ पर रख देता पहले ही, और जे को इसके ऊपर रख देता, तब भी तो मेरा कंडीशन मैच था। उसके बाद जे इज इमीडिएट बिहाइंड जी, तो मैं जी भी यहाँ पर रख सकता था, जिससे मेरा जे इज इमीडिएट बिहाइंड जी। अगर मैं ऐसे भी करता तब भी मुझे बोला जाता, लास्ट सेंटेंस में मेरा ये कंडीशन नॉट सेटिस्फाई हो जाता, क्यों, क्योंकि बोला गया है एच इज नॉट फर्स्ट। अगर मैं ये कंडीशन लेके चलता तो मेरी एक ही जगह खाली बचती, तो मुझे एच को यहाँ रखना पड़ता। क्वेश्चन में बोला है एच इज नॉट फर्स्ट, तो मैं एच को यहाँ नहीं रख सकता, एच को मुझे यही रखना पड़ा जो कि मेरी एक ही जगह यहाँ पर खाली थी। दैट मीन्स जो मैंने कंडीशन 1 बनाया है दैट इज द राइट कंडीशन। मेरे सारे पांचों के पांचों बंदे करेक्ट पोजीशन पे बैठ चुके हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज लास्ट, तो लास्ट कौन है, एच लास्ट है, ऑप्शन सी एच लास्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, एक सर्कल बना देते हैं, उसमें क्या बोला है, 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी, तो सर्कल को 5 तरीके से काटना है। फिलहाल के लिए मैं 4 ही तरीके से काटता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं मुझे पांचवा कहाँ पर काटना है, ठीक है। तो क्या बोला है, ए बी सी डी ई आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टू द सेंटर, तो सब लोग सेंटर पे फेस कर रहे हैं, ठीक है, सबका फेस अंदर है। तो मैंने आपको कहा था जब भी आपको फेसिंग वाला आ जाए तब वहां पर राइट लेफ्ट लगा देना। तो डाउनवर्ड फेसिंग मतलब क्या, आपका राइट उसका लेफ्ट, आपका लेफ्ट उसका राइट, तो ये क्या हो गया, आर एल, आर एल, आर एल, आर एल, पहले आर लिखना है उसके बाद एल, पहले आर एल आर एल आर एल, ठीक है। इस तरीके से इजीएस्ट वे मैंने आपको बता दिया था कैसे करना है। देखो क्या बोला है, सर्कुलर टेबल फेसिंग टू सेंटर, यहाँ तक हो गया था। अब देखो डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, अगर मैं डी को यहाँ बिठा दूं, देखो अगर मैं डी को यहाँ बिठा दूं तो ए का लेफ्ट डी बराबर, D is sitting to the immediate left of A. D is sitting to the immediate left of A.
मतलब डी और ए के बीच में नो गैप। इमीडिएट लेफ्ट मतलब दोनों आजू-बाजू है। पाँचवा बंदा मैं इसके बीच में नहीं बिठा सकता, नो गैप। डी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए तक हो गया था। सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। तो ये सी हो गया, ये बी का इमीडिएट राइट सी। ठीक है, ये बी है, बी का राइट कौन है? सी। सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। मैच हो गया। अब क्या बोला है? बी इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ए। बी और ए को एडजेसेंट नहीं करना है, दैट मीन्स बी को मुझे साइड करना पड़ेगा। अब मैं बी को क्या कर दूंगा? साइड कर दूंगा। तो ये मैं हटा देता हूं। तो बी को मुझे इसी साइड रखना पड़ेगा। बी को मुझे इसी साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। तो सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। बी का राइट ये साइड है, तो बी के राइट में सी है। कंडीशन मैच। और इमीडिएट मतलब इनके बीच में भी नो गैप। उसके बाद बी इज नॉट एडजेसेंट टू ए, तो बी मेरा भी एडजेसेंट टू ए नहीं है। दैट मीन्स एक और बंदे को मुझे बिठाना है। तो यहाँ पे मैं किसको बिठाऊंगा? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। यहाँ पर मैं बिठाऊंगा ई को। ठीक है, जैसे मुझे बोला गया था वैसे हमने बिठा दिया इस फुल स्टॉप तक। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है? हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डी? सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। सेकेंड टू द राइट कौन है? डी का राइट एक, दो, ई। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यही था हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।